कि मूल बात समझाने की है कि बाप कौन है। जिस बाप पर निश्चय करना है और बाप से वर्षा मिलता है, वो बेहद का बाप है। बेहद का वर्षा देता होगा। हद के बाप हद का वर्षा देते हैं। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देता है। हद का बाप एक जन्म का वर्षा देता है। बेहद का बाप जन्म जन्मांतर का वर्षा देता है। परंतु बेहद के दो बाप हैं। एक है आत्माओं का बाप, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, ज्योति बिंदु निराकार, आत्माएं भी निराकार, बाप भी निराकार। निराकार से क्या निराकारी वर्षा चाहिए है, साकार में चाहिए। क्योंकि जो आत्माओं का बाप निराकार है उसको तो अपना साकार शरीर है ही नहीं। तो जिसको साकार शरीर ही नहीं है वो साकार शरीर के द्वारा सुख शांति का अनुभव कैसे कराएगा। धनवान बाप होगा तो धन का वर्षा देगा। करोड़पति अरबपति बाप होगा तो करोड़ अरब का वर्षा देगा। आत्माओं का बाप निराकार है, सदैव निराकार। ऐसे नहीं अन्य आत्माओं की तरह निराकार ही रहता है। अन्य आत्माएं तो साकार भी बनती है क्योंकि साकार ही धारण करती है। साकार शरीर से, शरीर की कर्म इंद्रियों से सुख भोगती है। तो बाप भी वर्षा देने वाला कैसा चाहिए है, साकार चाहिए। परंतु जो साकार बाप है जिससे वर्षा मिलता है सुख और शांति का, वो बाप मनुष्य सृष्टि का बाप है। मनुष्य सृष्टि का बाप माने बीज है। और ये सृष्टि जैसे अनादि है ऐसे मनुष्य सृष्टि का बाप भी अनादि है। अनादि बाप उसका ना आदि है ना अंत है। उसके माँ बाप का भी कोई पता नहीं बता सकता। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि का भी बाप है। परंतु उसका इस मनुष्य सृष्टि में कोई बाप नहीं। जो सारी मनुष्य सृष्टि में
बेहद का बाप है, क्योंकि क्राइस्ट आदि धर्म पिता है तो हद के बाप यही ठहरे। बल क्राइस्ट 200-250 करोड़ मनुष्यों का बाप है। 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस उसे अपना बाप मानते हैं, परंतु फिर भी तो हद है ना। 500-700 करोड़ का बाप तो कोई भी धर्म पिता नहीं है। इसलिए वो बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं, लेकिन कब देते हैं? तब बेहद का वर्षा देते हैं जब 100% आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं। ये आत्मिक स्थिति में स्थित होने की युक्ति कौन बताता है? आत्माओं का बाप बताता है। आत्माओं का बाप सदा निराकारी है, तो वर्षा भी कौन सा देगा? निराकारी वर्षा देता है। क्या है निराकारी वर्षा? निराकारी वर्षा है ज्ञान। वो त्रिकालदर्शी है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं है। देहधारी मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आते हैं। वो कभी भी जन्म मरण के चक्र में ना आने के कारण तीनों कालों को जानता है, इसलिए ज्ञान का वर्षा देता है। उसके पास अखूट ज्ञान का भंडार है। कैसा अखूट? उस अखूट ज्ञान के भंडार में से सारा ही भंडार कोई निकाल ले तो भी खूटता नहीं। कौन है ऐसा? ऐसी कौन सी मनुष्य आत्मा है जो अखूट ज्ञान भंडार धारण कर लेती है? इसलिए त्रिनेत्री कहा जाता है। दो नेत्र हद के तो सबको होते हैं, लेकिन वो तीसरा नेत्र आत्माओं के बाप से धारण करता है। इसलिए ज्ञान का संपूर्ण भंडार प्राप्त करने के कारण आत्माओं के बाप से पूरा वर्षा लेता है या अधूरा वर्षा लेता है? ज्ञान का है पूरा वर्षा लेता है। पूरा वर्षा ज्ञान का लेने के कारण उसे सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान होता है। कब? जब आत्माओं के बाप को याद करते करते संपूर्ण स्टेज को धारण करता है। बाप समान निराकारी बन जाता है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाता है। इसलिए उसकी यादगार बनती है। क्या? उसकी यादगार बनती है साकार में निराकार। त्रिमूर्ति के चित्र में वो चित्र भी दिया हुआ है।
जो साकार भी है और निराकार भी है। कौन है? शंकर। शंकर को तो हाथ पांव है, नाक आंख कान इंद्रियां सब हैं। और शंकर तो याद में बैठा हुआ है। जो याद में बैठा है वो पुरुषार्थी है या संपन्न है? हैं? पुरुषार्थी है। तो उसको पुरुषार्थ कराने वाला कौन है? आत्माओं का बाप, जो पुरुषार्थ की युक्ति बताता है कि तुम सब मनुष्य आत्माएं ज्योति बिंदु हो, मैं तुम्हारा बाप भी ज्योति बिंदु हूं। अंतर क्या है? तुम जन्म मरण के चक्र में आते हो और मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूं। फिर ये भी कहता है मैं आता ही हूं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान निराकारी बनाने के लिए। तो नंबरवार जब आता है आप समान निराकारी बनाने के लिए, तो कोई 100% निराकारी भी तो बनता होगा। वो कौन? जो 100% निराकारी स्टेज धारण करता है वो ही मनुष्य सृष्टि का बाप साबित होता है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, उसकी पूजा शिव के मंदिरों में यादगार दिखाई जाती है। क्या? शिवलिंग। वो शिवलिंग लिंग है तो बड़ा रूप है, साकार है। और उसका ओरिजिनल यादगार द्वापर के आदि में सोमनाथ मंदिर में मिलता था। क्या था? लाल गोल आकार के पत्थर में हीरा जड़ा हुआ था। वो पत्थर किसकी यादगार है? साकार की यादगार। और उसके अंदर जो हीरा है वो किसकी यादगार? उस निराकार का नाम है शिव। शिव बाप तो कहते हैं न मैं पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। कहते हैं या नहीं? क्या? मैं पूज्य भी नहीं बनता और मैं पुजारी भी नहीं बनता। तुम बच्चे नंबरवार पूज्य देवता बनते हो और तुम ही पुजारी बनते हो। क्या? तो बताओ, द्वापर युग में पहले पहले किसकी पूजा होती है? शिवलिंग की पूजा होती है। वो पूजा कौन करता है? विक्रमादित्य करता है तो कोई मनुष्य ही है ना। कौन हो सकता है वो मनुष्य आत्मा? ब्रह्मा की आत्मा। ब्रह्मा की आत्मा। लेकिन बाबा तो कहते हैं जो भी राजाएं द्वापर युग में होते हैं वो सब पतित होते हैं। क्या कहा? द्वापर युग में जो भी राजाएं होते हैं पतित होते हैं या पावन होते हैं? विकारी होते हैं या निर्विकारी होते हैं? विकारी होते हैं। तो बुद्धि भी उनकी है विकारी होती है। उनकी विकारी बुद्धि में ये बात किसने सिखाई कि शिवलिंग की पूजा करो, मंदिर बनाओ शिवलिंग का? कोई ने तो बताया होगा।
बताओ। है विक्रमादित्य के गुरु ने बताया। वो विक्रमादित्य का जो गुरु है वो पहला पुजारी हुआ या नहीं हुआ है? क्योंकि उसके दिमाग में पहले पहले आया। इस दुख की दुनिया में सुख पाने का तरीका है शिवलिंग की उपासना करना। तो वो पहला पुजारी हुआ। उस पहले पुजारी ने सिखाया भी राजा विक्रमादित्य को कि शिवलिंग की पूजा करो। तो जो पहला पुजारी है जिसकी बुद्धि में पहले पहले आया शिवलिंग की बात, वो कभी पूज्य भी यहां होगा ना। कब है? कब पूज्य बना? संगम में पूज्य बना। पूज्य बना अपने पुरुषार्थ से बना या आत्माओं के बाप शिव ने बनाया है? पुरुषार्थ से बना। अगर कहें शिव ने बनाया तो शिव सबको बनाएगा या एक बच्चे को बनाएगा? सबको बनाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। शिव तो रास्ता बताते हैं, युक्ति बताते हैं। क्या? राजयोग की युक्ति बताते हैं। क्या बताते हैं? अपन को आत्मा समझ, ज्योति बिंदु आत्मा समझ, ज्योति बिंदु आत्मा के बाप परम पिता परमात्मा को याद करो। किसको याद करो? परम पिता जिसका कोई पिता नहीं, उस पिता को याद करो। अब बताओ, जो परम पिता है उसका कोई पिता नहीं। आत्माओं का बाप, सभी मनुष्य आत्माओं का बाप, उसका कोई पिता नहीं। तो उसका कोई बड़ा बच्चा होता होगा? नहीं। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है, तो बड़ा बच्चा कौन है? कौन? बड़ा बच्चा वो जो शिव बाप की बताई हुई योग की युक्ति में अव्वल नंबर जाए। तो बताओ, 33 करोड़ देवताओं में से कौन सा देवता है जिसकी यादगार मूर्ति दिखाती है कि एकदम याद में बैठा हुआ है? शंकर ही है। और शास्त्रों में भी गाया हुआ है। क्या क्या गाया हुआ है? कि शंकर ही एक ऐसी मूर्ति है, सभी देवताओं के बीच में, जो निरंतर याद में रहने वाली है। जब अपनी संपूर्ण स्टेज धारण कर लेती है, प्रैक्टिस करते करते। किस बात की प्रैक्टिस है? राजयोग की प्रैक्टिस करते करते। तो संपूर्ण स्टेज जब धारण करती है तो निराकारी ज्योति बिंदु बन जाती है। शरीर रहते रहते ही ज्योति बिंदु बनती है या शरीर छोड़ करके ज्योति बिंदु बनती है? शरीर में रहते रहते
निराकारी ज्योति बिंदु पूरे युग के लिए बन जाती है, जब तक संगम युग रहे। ऐसी स्टेज धारण कर लेती है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, उसका प्रूफ मंदिर में दिखाया गया है। शिव के मंदिर में क्या कर्म करते हुए निराकारी, या सन्यासियों की तरह कर्म को छोड़ करके निराकारी? कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए निराकारी, लेकिन उसको सारी कर्म इंद्रियां तो दिखाई नहीं जाती। कौन सी कर्म इंद्री दिखाई जाती है? एक लिंग की ही पूजा होती है, शिव स्वरूप की। तो वो कामेंद्रिय कही जाती है, जिसका गायन है काम जीते जगत जीत। ऐसे नहीं कहा आंख जीते जगत जीत, नाक जीते जगत जीत, हाथ जीते जगत जीत। क्या जीते? काम जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते है जगत जीत। लेकिन कैसे जीते? कोई भी इंद्रिय है, उस इंद्रिय से कर्म करते हुए अगर मन दूसरी जगह लगा हुआ है, कर्मेंद्रिय की याद में नहीं है, तो कर्मेंद्रिय का फल निकलेगा? नहीं निकलेगा। जैसे बाबा मिसाल देते हैं, महबूब अपने रास्ते पर जा रहा था कारखाने में, अपनी महबूबा की याद में जा रहा था। कारखाने में जाने के बाद किसी ने पूछा, आपने रास्ते में किसको देखा? कहते मैंने किसी को नहीं देखा। अरे क्या अंधे होके आ रहे थे कि आंखें बंद थी? नहीं, आंखें तो खुली हुई थी, लेकिन मन जो है आंखों से किसी को नहीं देखा। तो मन प्रधान इंद्रिय है। क्या? 10 इंद्रियों से प्रबल इंद्रिय कौन सी है? मन। जब तक मन अपना कार्य न करे, तब तक कोई भी इंद्रिय संपन्न नहीं कार्य कर सकती। तो ऐसे ही काम इंद्रिय के बारे में, ये काम इंद्रिय बड़ी प्रबल है। गीता में भी कहा है इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। इंद्रियों में भी मन बहुत प्रबल है। मन से भी बुद्धि बहुत प्रबल है। मनुष्य की बुद्धि मन के मुकाबले बहुत प्रबल है। और जो भी बुद्धिमान मनुष्य हैं, उनकी बुद्धियों से भी प्रबल वो परम पिता की बुद्धि है, जो कहता है ब्रह्मा के मुख में, गीता में भी लिखा है, मन मना भव। क्या कहता है? मन माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाजा। अब बताओ, जो निराकार शिव ब्रह्मा के मुख से कहता है मेरे मन में समा जा, तो निराकार शिव ज्योति बिंदु को मन है मन। उसको संकल्प विकल्प चलाने की जरूरत है? वो सोचता है या असोचता है? असोचता है। उसको सोच विचार करने की दरकार ही नहीं, वो तो त्रिकालदर्शी है। तो बताओ, कौन कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा? है? हाँ,
जिस साकार मनुष्य तन में प्रवेश करता है एक व्यापी होकर, क्या वो साकार मनुष्य तन कहता है मेरे मन में समा जा। और उसका प्रूफ है झाड़ के चित्र में सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है? शंकर। सभी आत्माएं उसके स्वरूप में जाकर के समा रही हैं, क्योंकि जब टोटल विनाश इस सृष्टि का होगा, 500-700 करोड़ का भी विनाश होगा, उस समय सभी मनुष्य आत्माएं ये बात जान जाएंगी क्या कि किसको याद करना है। क्या? उसी को याद करना है जिससे हमें साकार स्वर्ग का साकार वर्षा मिलेगा। क्या? साकार स्वर्ग का साकार वर्षा मिलेगा। स्वर्ग साकार, स्वर्ग बनाने वाला भी साकार। वो कैसे बनाता है? स्व माने आत्मा, स्वर्ग ग माने गया, माने आत्मा कहाँ गई? स्व स्थिति में गई। देवताएं कैसी स्थिति में होते हैं? स्व स्थिति में होते हैं। तो जो अव्वल नंबर स्व स्थिति में जाता है वो ही सारी मनुष्य सृष्टि का बीज हुआ। हेवनली गॉड फादर क्रिश्चियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेवनली गॉड फादर, माना हेवन रचने वाला फादर। जो भी बाप होता है धन कमाता है तो बच्चे को क्या देता है? धन का वर्षा देता है। महलमानियां अटारियां बनाएगा तो बच्चे को काहे का वर्षा देगा? महलमानियों अटारियों का वर्षा देगा। अब शिव करता है या करता है? शिव, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, शरीर तो है ही नहीं, तो वो तो अकर्ता है। क्या? स्वर्ग बनाने का भी काम नहीं करता, करता है? नहीं। तो स्वर्ग बनाने का काम कौन करता है? स्वर्ग का रचयिता कौन है? रचयिता साकार होना चाहिए या निराकार? सृष्टि साकार है तो सृष्टि का रचयिता भी साकार होना चाहिए। परंतु वो ही हो सकता है सृष्टि का रचयिता जो सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान को शिव से 100% धारण करे। तो वो मनुष्य सृष्टि का बाप है जिसको शिव के मंदिरों में शिवलिंग के रूप में दिखाया गया है। वो लिंग साकार भी है और उसमें निराकार ज्योति बिंदु भी है। इसलिए साकारी भी है, निराकारी भी है। शिवलिंग निराकारी कैसे है? निराकारी ऐसे है कि उसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं है। शंकर को तो हाथ पांव नाक आंख कान है क्योंकि वो पुरुषार्थी है। जब तक पुरुषार्थी है तब तक उसको इंद्रियों का भान है, और जब पुरुषार्थ संपूर्ण हो जाता है तो इंद्रियों का भान खत्म हो जाता है। इंद्रियों का रस लेना खत्म हो जाता है। उसका स्वयं इंद्रियों का रस लेना खत्म होगा तब ही उसकी बात का असर पड़ेगा दूसरों के ऊपर। क्या? प्रैक्टिकल में खुद पहले ऐसा बने। कैसा? कैसा कि इंद्रियों से कर्म करे परंतु कर्म करते हुए भी जैसे कर्म नहीं किया।
आंखें देखती हैं लेकिन नहीं देखती, कान सुनते हैं लेकिन नहीं सुनते। ऐसी स्टेज बन जाए। क्या कैसी स्टेज बनती है? इस दुनिया को देखता भी है आंखों से और कानों से सुनता भी है उनकी बातें, दुनिया वालों की। सारी दुनिया ग्लानि करती है किसकी? जिसमें पतित पावन बाप प्रवेश करता है। धर्म पिताएं भी ग्लानि करते हैं, उनके फॉलोअर्स भी ग्लानि करते हैं, लेकिन वो ग्लानि को सुनते हुए भी नहीं सुनता। तो जब ऐसी इंद्रियों की स्टेज बन जाती है तब वो पूज्य बनता है। वो स्वयं पूज्य बनता है और द्वापर में फिर पुजारी भी बनता है, अव्वल नंबर का पुजारी। पहले उसकी बुद्धि में आता है किसी की पूजा करनी चाहिए, बाद में दूसरों की बुद्धि में आता है। तो वो स्वयं ही पूज्य, स्वयं ही पुजारी। अब बताओ, सोमनाथ मंदिर में जो हीरा जड़ा हुआ था वो कौन सी आत्मा की यादगार है? आत्माओं के बाप की यादगार। वो पत्थर बनता है, हीरा तो पत्थर होता है। साकार में निराकार है ना? है? साकार में निराकार है ना? साकार में निराकार है। अरे वो हीरा जो आत्मा है वो कौन सी आत्मा की यादगार है? हीरा तो हीरो कहा जाता है। उससे ज्यादा चमक मारने वाला ज्ञान की रोशनी का कोई होता ही नहीं। उसी का नाम भारत है। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जो सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है। संगम युग में भी ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है, मनन चिंतन मंथन में लगा रहता है। और देवता बनता है तो अन्य देवताओं की तरह मस्तक में ज्योति बिंदु की याद में रहता है। तो ज्योति बिंदु तो ज्ञान के विस्तार का सार है ना। तो वहां भी निराकारी स्टेज में है, ज्ञान की रोशनी में है। और द्वापर युग से जब द्वैतवादी धर्म पिताएं आते हैं और संग के रंग से देवताओं को देह अभिमानी बनाते हैं, उस समय भी वो आत्मा ज्ञान की रोशनी में ही रत रहती है, जिसका नाम पड़ता है वेद व्यास। क्या नाम पड़ता है? वेद व्यास। सबसे पहले पहले शास्त्र कौन से हैं? वेद। उन वेदों की किसने रचना की? व्यास ने रचना की। वेदों में भी श्रीमद् भगवत गीता सबसे पहला शास्त्र है। उसमें भी लिखा है व्यास प्रसादात। व्यास के प्रसाद से, व्यास की प्रसन्नता से ये गीता ज्ञान मिला। तो देखो, सृष्टि के आदि में भी वो ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में संगम में रहता है। जब भगवान इस सृष्टि पर उतरता है, आत्माओं का बाप, और द्वापर युग में भी ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में रत रहता है। फिर जो वेदों की व्याख्या निकली, आरण्यक जो जंगल में बैठ करके लिखे गए, आरण्य माने जंगल, और उन आरण्यकों की व्याख्या शतपथ ब्राह्मण आदि निकले, उनकी भी व्याख्या उपनिषद
वो उपनिषदों की भी रचना पहले पहले रचने वाला वही है। और फिर पुराण निकले। पुराणों में सबसे जास्ती कौन सा पुराण प्रसिद्ध है? अरे बहुत बड़ा पुराण है महाभारत। उसके लिए भी शास्त्रों में लिखा है। किसने लिखा? व्यास ने लिखा। तो देखो, द्वापर के आदि में जो भी ऋषि मुनि हुए, उनमें सबसे बड़ा ब्रह्म ऋषि वो हुआ, ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला। चलो, ये तो मुख से ज्ञान सुनाने की बात हुई। शास्त्र तो बाद में कागज पर लिखे गए, भोजपत्र पर। लेकिन ज्ञान जो है वो प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों में भी समाया हुआ होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल कर्म करने में भी वो आत्मा सबसे आगे जाती है। क्या? इतनी आगे जाती है कि विश्व में कोई भी विधर्मी आत्मा उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकती। क्या? ज्ञान को सत्य कहा जाता है। सत्य हारने वाला होता है या खत्म होने वाला होता है? सदैव रहता है, उसको कोई खत्म कर ही नहीं सकता। और झूठ के पांव नहीं होते, झूठ भाग खड़ा होता है। इसीलिए भारतवर्ष में इतने विदेशी आक्रांताएं आए जिन्होंने भारत में भयंकर लूटपाट की और खून खराबा किया, मार काट की। वो आक्रांताएं भी हार करके अपने अपने देश में वापस चले गए, हार गए। तो कोई हराने वाला था ना। जैसे अलेक्जेंडर के लिए बताते हैं, भारत में आया बड़ी सेना लेकर के, और फिर बाद में चंद्रगुप्त से मुकाबला हुआ और वापस जाना पड़ा, हार गया। ऐसे ही ये तो द्वापर की बात हुई। कलयुग में देखो, आज से 400-500 वर्ष पूर्व अकबर आया, सारे भारत के ऊपर राज्य किया, सभी राजाओं को जीता। लेकिन महाराणा प्रताप को जीत पाया है? थक गया या जीत गया? थक गया, जीत नहीं सका। ऐसे ही शिवाजी, मुसलमानों के इतने अत्याचार हो रहे थे भारत में, मुसलमानों ने लगभग सारे भारत के राजाओं को जीता। लेकिन शिवाजी छोटे राज्य का राजा, उसको नहीं जीत सका। कहने का मतलब ये है, चाहे साहित्य के रूप में हो, जैसे द्वापर में वाल्मीकि रामायण लिखी गई, और कलयुग में तुलसीकृत रामायण लिखी गई। बाबा ने मुरली में बोला
अपने अपने शास्त्रों में अपनी महिमा कर दी है। क्या जो भी शास्त्र बनाने वाले हुए, उन्होंने जो अपने शास्त्र लिखे उनमें किसकी महिमा की? अपनी महिमा की। माना वाल्मीकि ने जो वाल्मीकि रामायण में राम की महिमा लिखी है, वो कौन सी आत्मा थी? वाल्मीकि वाली आत्मा थी। ऐसे ही कलयुग में तुलसीदास ने राम की महिमा में रामायण लिखी, तो वो रामायण बनाने वाली आत्मा कौन सी आत्मा थी? तुलसीदास। तुलसीदास कौन सी आत्मा साबित हुई? राम की आत्मा साबित हुई। तो इससे सिद्ध होता है कि वो सृष्टि का हीरो पार्टधारी है। हीरो पार्टधारी हर जन्म में हीरो का ही पार्ट बजाएगा या नीचा पार्ट बजाएगा? हीरो का पार्ट बजाता है। क्यों? क्योंकि आत्माओं का जो बाप शिव है, उसका बड़ा बच्चा है। इसलिए भारतीय परंपरा में जो भी राजाएं हुए, उनकी परंपरा चली आई कि राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को राजाई दी, वर्षा दिया, या छोटों को दिया? बड़े बच्चों को दिया। ये परंपरा कहां से शुरू हुई? संगम में शिव बाबा ने आकर शुरू की। इसीलिए राम गीता में लिखा है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। हे पृथ्वी के राजा अर्जुन, मनुष्य जितने भी सृष्टि में हैं, वो मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। जिस रास्ते पर मैंने चल करके दिखाया, उसी रास्ते पर सब मनुष्य चलते हैं। माने सभी मनुष्य मात्र बाप बनकर अपने बड़े बच्चे को वर्षा देते हैं। तो इससे साबित हो जाता है कि स्वर्ग का वर्षा देने वाला प्रैक्टिकल बाप कौन है? प्रैक्टिकल माने शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करके स्वर्ग स्थापन करने वाला, स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाला कौन है? शिव की आत्मा है या कोई मनुष्य आत्मा है? मनुष्य आत्मा है, जो इस सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। लेकिन वो भी तब बनता है, परम आत्मा का टाइटल तब लेता है, परम पार्टधारी आत्मा का टाइटल तब लेता है, जब आत्माओं के बाप से पूरा ज्ञान धारण करता है। आत्माओं का बाप शिव जो युक्ति बताते हैं, क्या मनुष्य से देवता कैसे बनना है, वो युक्ति को जीवन में धारण करता है और नर से क्या बनता है? नारायण इसी जन्म में बनता है।